और उसके बाद उन्होंने लिखा है प्रधान सचिव ने कि सम ऑफ द सीरियस ऑब्जेक्शंस इंक्लूड अनएडजस्टेड अमाउंट ऑफ रुपीज 5,50,00,000 इन भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा, 2,50,00,000 इन पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पटना, 4 करोड़ इन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर एंड 4 करोड़ 2 लाख इन तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी भागलपुर. फर्दर मिस प्रोक्योरमेंट ऑफ 4.5 करोड़ इन पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पटना एंड 0.31 करोड़ इन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर एंड रुपीज 18 लाख इन ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा have been reported by the accounts of Accountant General Audit Bihar. It is being brought to your notice. ये बिहार सरकार के प्रधान सचिव राज्यपाल महोदय के प्रधान सचिव को लिख रहे हैं. That a former vice chancellor of Magad University Bodh Gaya had to face strict action due to charges of misprocurement. Further, in FIR was lodged against the vice chancellor of Magad University Bodh Gaya. इसके बाद महोदय the registrar and other officials of बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर in 2023 on grounds of misprocurement. इतना ही नहीं हुजूर, इसके बाद प्रधान सचिव ने लिखा it is earnestly requested that our concerns may please be brought to the knowledge of the Honorable Chancellor so that necessary steps may be taken under his leadership and valuable guidance on all the above mentioned financial irregularities matters concerned in the interest of higher education of the Bihar state. कितना दर्द से प्रधान सचिव ने माननीय राज्यपाल महोदय को यह पत्र लिखा है. मैं इसकी कॉपी भी उपलब्ध करवा दूंगा. और इसके बाद इस तरह के पत्र के बाद जो अभी एक मामला माननीय संजीव जी ने उठाया कि आर्थिक अपराध इकाई, विजिलेंस ने नहीं, आर्थिक अपराध इकाई ने सबौर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में जांच के बारे में वाइस चांसलर को ही लिखा है. मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि इसकी जांच आर्थिक अपराध इकाई एवं विजिलेंस अलग से अब डायरेक्ट पटना से ही करेगी. जो वाइस चांसलर को कराया गया है, अगर उसमें हम लोगों को लग रहा है कि जो खुद वित्तीय अनियमितता किया है वो क्या जांच करेंगे, तो हम लोग इसको विजिलेंस से अलग से जांच के लिए उस पत्र को फिर विजिलेंस को भेजेंगे. उसी का तो ऑब्जेक्शन भेजेंगे यहां से. नहीं, एक एक प्रश्न का जवाब आना आवश्यक है. बढ़िया दे रहे हैं. इसके साथ साथ अभी जो हमारे बंशीधर जी ने एक सवाल उठाया, मैं इनको बताना चाहूंगा कि बिहार सरकार ने श्री रजनीकांत प्रवीण तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी पश्चिम चंपारण बेतिया, जो अभी निलंबित हैं भ्रष्टाचार के आरोप में, विजिलेंस ने निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की छापेमारी में आय से अधिक संपत्ति, जो कि आप बता रहे थे कि रुपया गिनती करने में थोड़ा दिक्कत आया था, प्राप्त होना, जिला अंतर्गत विद्यालयों में जलापूर्ति हेतु अधिष्ठापित सबमर्सिबल पंप बोरिंग के वास्तविक गहराई से अधिक का भुगतान करना, बिहार सरकारी सेवक आचार संहिता के तहत जो है इनको निगरानी का मामला चल रहा है और हमें लगता है कि बहुत जल्द उनको जो है सजा भी होगा. वीरेंद्र नारायण तत्कालीन क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर, जो आप चर्चा कर रहे थे, अभी निलंबित हैं वो, और इनके ऊपर भी आरोप है धनार्जन करने का, आय से अधिक संपत्ति का, अपने पद का दुरुपयोग करते हुए भ्रष्ट एवं गैर कानूनी तरीके से आपराधिक षड्यंत्र के द्वारा धनार्जन करने का और बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 नियम 3(1) के प्रावधान के विपरीत कार्य करने का,
विजिलेंस ने, निगरानी विभाग ने मामला को बहुत तेजी से इस पर जांच चल रहा है और इनको भी जल्द ही सजा मिलेगा। वीरेंद्र नारायण, जिला शिक्षा पदाधिकारी वैशाली, और इनको भी सेवानिवृत्त शिक्षकों के बकाया भुगतान में विलंब करना, आम लोगों से नहीं मिलना, जन शिकायत का मामला, योजना में अनियमितता बरतना, लेखा के लंबित मामलों के समीक्षा के बैठक में विलंब से भाग लेना और इतने बहुत सारे अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता के आरोप में इन पर भी जो है आरोप गठित किया गया है और निलंबित किया गया है। अनिल कुमार, तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, नालंदा संप्रवित, निलंबित। इनको भी निगरानी विभाग के द्वारा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया और गिरफ्तार होने के बाद निगरानी थाना कांड संख्या 12/2025 दर्ज किया गया और अभी ट्रायल चल रहा है इनका। संजीव कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्वी चंपारण, विभिन्न विद्यालय में आपूर्ति किए गए बेंच डेस्क के जांच में बेंच डेस्क जो है वो गुणवत्ता में असंतोषजनक पाया गया और इनके ऊपर वित्तीय अनियमितता के ऊपर जो है इनके ऊपर कार्रवाई किया गया। और इस तरह महोदय सचिंदर कुमार, विशेष निदेशक, स्पेशल डायरेक्टर माध्यमिक शिक्षा, संजीव जी जिसके बारे में बता रहे थे कि 2-3 पदाधिकारी हैं जो सचिवालय में भी इस तरह का काम करते हुए बड़े पद पर हैं। अपर मुख्य सचिव के द्वारा निजी विद्यालयों में राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के प्रक्रिया को ऑनलाइन करने का निर्देश और इस तरह करके कर्तव्य के प्रति लापरवाही के आरोप में इन पर कार्रवाई की गई। विद्यानंद ठाकुर, जिला शिक्षा पदाधिकारी सारण, और अभी सारण में इनके ऊपर भी कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता के वरीय पदाधिकारियों के आदेश की अवहेलना किया गया है। महोदय, ये सब तो विस्तृत चर्चा था जो कि हम लोगों ने कार्रवाई किया है। हम लोगों ने आज विस्तृत चर्चा और विशेष करके उच्च शिक्षा पर विस्तृत चर्चा आज माननीय सदस्यगण ने किया है। मैं अलग अलग माननीय सदस्य के प्रश्न को और स्टेप वाइज जवाब देना चाहूंगा। ठीक। बिहार विधान परिषद के द्वारा दिनांक 9 जनवरी 2026 को एक पत्र लिखा गया था बिहार सरकार को अनियमितता के बारे में, और उसमें बहुत ही विस्तृत चर्चा, जितने माननीय सदस्यों ने विस्तृत तौर पे बताया कि विश्वविद्यालय के अंदर किस तरह के भ्रष्टाचार हो रहे हैं, उसका विस्तृत चर्चा भी विधान परिषद के द्वारा गया था, जो माननीय सभापति महोदय आपका भी सवाल था। इस पर मैं बताना चाहूंगा कि बिहार सरकार ने 10/4/2026 को समीक्षोपरांत राज्यपाल सचिवालय को एक पत्र लिखा। मैं 2 मिनट खाली पढ़ देता हूं कि बिहार विधान परिषद के पत्रांक इतना 9/1/2026 की छाया प्रति संलग्न की जा रही है, जिसमें कहा गया है कि बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर एवं वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा में बहुत सारे वित्तीय निर्णय सक्षम निकाय प्राधिकार से अनुमोदन के बिना खर्च एवं भुगतान किए जा रहे हैं। बिहार विधान परिषद की शिक्षा समिति द्वारा बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा के वित्तीय कार्यकलापों की जांच निगरानी विभाग से कराने हेतु अनुशंसा करती है। माननीय राज्यपाल महोदय को अग्रेतर कार्रवाई के लिए अवगत कराया जाए, इसीलिए यह प्रतिवेदन भेजा जा रहा है। बिहार सरकार के शिक्षा सचिव राजीव रोशन ने यह पत्र लिखा। उसके बाद मैं देख रहा हूं इसमें कि जिस प्रधान सचिव शिक्षा विभाग ने एक पत्र लिखा राजभवन को, डिस्पाइट द ह्यूज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस टुवर्ड्स हायर एजुकेशन by the state government, the financial management of the universities have been found to be inadequate. The common audit objection regarding the financial management of the university are as follows. ये प्रधान सचिव ने पत्र लिखा है
प्रधान सचिव राज्यपाल महोदय के। प्रोक्योरमेंट डन विदाउट अलग जाती है, सरकार अलग लिखती है, आप अलग जाते हैं, तो महामहिम की पूरी टीम, सदन के डेलीगेशन और बिहार सरकार तीनों एक साथ बैठे और इसके लिए बिहार सरकार महामहिम से अनुरोध करेगी कि एक तिथि तय कर दे और इस पर जो है जितने भी सदन के शिक्षा विभाग से जुड़े हुए या आपके द्वारा नामित जो सदस्य होंगे उसकी एक सूचना बिहार सरकार को सदस्यों की सूची एक जो लोग जाएंगे डेलीगेशन में उपलब्ध करा दिया जाए। तो हुजूर हम लोग महामहिम महोदय से अनुरोध करके एक तिथि तय करके, आपका सलाह बहुत उत्तम है, किया जाएगा। का काम करते हुए बड़े पद पर हैं। अपर मुख्य सचिव के द्वारा निजी विद्यालयों में राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के प्रक्रिया को ऑनलाइन करने का निर्देश और इस तरह करके कर्तव्य के प्रति लापरवाही के आरोप में इन पर कार्रवाई की गई। विद्यानंद ठाकुर जिला शिक्षा पदाधिकारी सारण, और अभी सारण में इनके ऊपर भी कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता के वरीय पदाधिकारियों के आदेश की अवहेलना किया गया है। महोदय, ये सब तो विस्तृत चर्चा था जो कि हम लोगों ने कार्रवाई किया है। हम लोगों ने विधान परिषद के अनुरोध पर पत्र भी लिखा है और इतना ही नहीं, जो एक पत्र, गोपनीय पत्र आज सदन के सामने जो मैंने रखा, प्रधान सचिव बिहार सरकार ने भी, शिक्षा विभाग ने भी राज्यपाल महोदय को विस्तृत चर्चा करते हुए विश्वविद्यालय के अंदर वाइस चांसलर और अन्य पदाधिकारियों के भ्रष्टाचार की चर्चा की। लेकिन जो एक प्रक्रिया है जो बार बार हम आज से नहीं करीब 10-15 वर्षों से इस बात को सुन रहे हैं, जब माननीय पीके साही जी थे शिक्षा मंत्री उस वक्त से भी सुन रहे हैं, और इसी को लेके बाद में आपने देखा होगा कि उस समय का जो प्रॉब्लम आया था चांसलर महोदय का, तो बाद में बिहार सरकार ने फैसला लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बहुत जगह का चांसलर भी इसी सदन से जो है उनको ये प्रावधान किया गया कि चांसलर मुख्यमंत्री होंगे। तो इस तरह का समस्या को जो है पीके साही जी जब उस समय जब शिक्षा मंत्री थे, तत्कालीन शिक्षा मंत्री, उन्होंने भी संवैधानिक प्रक्रिया का कोड करते हुए उन्होंने कहा था कि हम इस मामले में बिहार सरकार सीधे किसी भी वाइस चांसलर या यूनिवर्सिटी में बिना महामहिम चांसलर महोदय के निर्देश के कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। अब ये एक लीगल समस्या है। नहीं, मैं समझ गया आप बोलना, मैं तो बता रहा हूं कि 10 साल से करीब मैं इस बात को जान रहा हूं, सुन रहा हूं कि चूंकि वित्तीय मामला बिहार सरकार के अंतर्गत आता है, हम उसको फाइनेंस देते हैं और फाइनेंस जब देते हैं तो हमारा बिहार सरकार का ये निश्चित रूप से जिम्मेवारी है कि कैग के रिपोर्ट के बाद या फाइनेंशियल इरेगुलरिटी होता है तो हम उस पर एक्शन लें। लेकिन समस्या कहीं ना कहीं राजभवन और बिहार सरकार के बीच अटका हुआ है। निश्चित रूप से मैं चाहूंगा सभापति महोदय, चूंकि आपने भी चिंता जाहिर किया है कि एक डेलीगेशन राज्यपाल महोदय से और सरकार भी उसमें साथ चलेगी, आपका हुजूर आदेश होगा तो शिक्षा मंत्री भी इस डेलीगेशन के साथ महामहिम राज्यपाल महोदय के पास जाएंगे और जो विधान परिषद ने चिंता जाहिर की है पत्र लिखकर, जो बिहार सरकार ने पत्र लिखकर चिंता जाहिर की है, मुझे लगता है कि बिहार सरकार एवं माननीय सदस्य का डेलीगेशन एक जल्द ही 1 सप्ताह के अंदर माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय से मिले और इस बात को जो है उनके अवगत कराने का काम किया जाए।